नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देख रहे होंगे KuCoin का एक पेज खुला हुआ है और ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। आप सब ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। चलो, एक कहीं न कहीं वैसे जो किया था CZ बाइनेंस ने वो देखिए गलत था। वो चीज़ें इजीली हो सकती थी लेकिन बहुत कुछ बिगड़ गया। लेकिन उसके एक चीज़ देखा जाए तो ये अच्छा होगा कि कम से कम ये लोग अपना जो है बही खाता तो दिखाने लगे कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, अभी तक 2-3 एक्सचेंजों का आ चुका है। आज हम KuCoin का देख रहे हैं। तो KuCoin का देखिए, इन्होंने जो अपने पास रिजर्व रखा है उसमें BTC आपका 20,504 BTC हैं। इथेरियम आपका जो है 1,80,299 इथेरियम है इनके पास। और USDT है आपका लगभग 1 बिलियन के आसपास, ठीक है। और USDC आपका ये आपका जो है 365 मिलियन में हो गया। और इनका खुद का जो टोकन है KCS ये आपका जो है 69 मिलियन हो गया। तो ये क्या है, चलो कम से कम इन्होंने अपना सब घोषित तो किया कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। अभी तक क्या था, कुछ पता ही नहीं चलता था कि इनके पास है क्या। तो कम से कम चलिए ये चीज़ पता चली कि इनके पास क्या है। द स्नैपशॉट वाज टेकन ऑन 11, ये उन्होंने अपना डेट दिया हुआ है। और इन्होंने होल्डिंग अपनी बता रखी है। ये ओनली मेजर टोकन्स ऑन BTC, इथेरियम, TRX, KCC, एल्गो, ABR, OPT, EOS आर इंक्लूडेड। यानी कि कुछ अदर में और भी हैं जो उन्होंने मेजर थे वो बता दिए हैं। बाकी और जो है अदर और भी हैं। तो ये उनका हिसाब किताब है। बाकी इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट एड्रेस भी दे रखे हैं कि हमने कहाँ पर क्या क्या ऐसे रखा हुआ है ये सब। और ये इनका जो है हॉट एंड कोल्ड वॉलेट में है, ना कि एक्सचेंज पर है। आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इनका जो है हॉट एंड कोल्ड वॉलेट है। ये उसी के एड्रेस थे जो मैंने आपको नीचे दिखाया। और ये सारा का सारा उन्होंने रिजर्व अपना वहाँ रखा हुआ है। तो चलिए, अच्छी बात है, कम से कम इन्होंने अपना सब कुछ सामने बताया सही कि हमारे पास ये है। तो अब देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। बिटगेट बीराइज के पेज पर आ गए हैं और देखते हैं इनमें कोई न्यूज़ है क्या अपने मतलब की। अच्छा, इन्होंने 4 घंटे पहले एक ट्वीट डाला है। ये कोई इन्होंने पार्टनरशिप की है कर्ल फाइनेंस लैब, इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की। कर्ल फाइनेंस लैब इज़ एन ऑल इन वन सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्च पैड, टोकन ट्रैकर, पोर्टफोलियो ट्रैकर, वॉलेट, स्टिकर, यानी ऑल इज वन। आप कुछ भी इसमें जो आप इजीली आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, IBN Day पे ए पेमेंट सिस्टम दैट अलाउ टू एक्सेप्ट पेमेंट इन क्रिप्टोकरेंसी ऑल वेंडिंग मशीन एंड एट द पॉइंट सेल। तो एक तरह से अपना जैसे कार्ड स्वाइप जैसे होता है ना, उसी टाइप का इन्होंने ये है उसके साथ अपना है ये किया हुआ है इंटीग्रेशन। अभी ऐसा कोई बहुत अच्छा है या बहुत खास जो है अभी कोई क्या कहेंगे अपडेट ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम आ गए हैं शिबा इनू। देखते हैं शिबा इनू में कुछ अपडेट उन्होंने। ये वैसे ट्विटर पर कम ही एक्टिव रहते हैं, बाकी इनमें वैसे अपडेट इनका चलता रहता है, लेकिन ट्विटर पर कम होता है। लेकिन हाँ, एक देखिए, इन्होंने 11 मिनट पहले का एक ट्वीट डाला है। Dear Shiv Army, we stand here with you as we continue to grow and work together for a bright future in which decentralization and DeFi innovation create new opportunity for the people, and we invite every crypto community to join us in this effort। अब पता है ये सब इन्होंने क्यों किया है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आज शिबा इनू की थोड़ा सा खिंचाई हो रही है ना, क्यों? Crypto.com की वजह से। जबकि वहाँ शिबा इनू की कोई भाई गलती थोड़ी है। होल्ड किया है तो Crypto.com ने किया है, वहाँ से कोई भी कर सकता है भाई होल्ड। तो लेकिन क्या है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए, इसलिए उसको क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने जो है ये डाला है। तो चलिए, मे भी बहुत अच्छा है। आप टच में रहिए। मेन चीज़ है कि आप अगर अपनी कम्युनिटी के साथ टच में हैं तो ये अच्छी बात है। इलॉन मस्क साहब ये तो बस अपने डिसीजंस के लिए मशहूर रहते हैं। इन्होंने एक ट्वीट डाला है, देखिए, सून। अब ये किसके लिए है, ट्विटर के लिए है या डॉज के लिए है, नहीं कह सकते। इनका तो वो कहते हैं, एक तो हर एक का जो भी ट्वीट डालते हैं उसके डबल मीनिंग होता है। तो डबल मीनिंग की वजह से नहीं पता चलता कि जो है इन्होंने अभी इसका क्या मतलब निकाला जाए। लेकिन इनके जो अभी एक कोई वॉइस मैसेज भी इन्होंने कहीं डाला है, वो अभी तक इन्होंने अपने ट्विटर पे इन्होंने अपडेट नहीं किया है। और बाकी इनके ट्वीट जो ट्विटर के लिए आ रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे जो है र्यूमर फैल रहे हैं। और कहीं ना कहीं डॉज कॉइन का प्राइस इसी की वजह से बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं, इन्होंने देखिए आज के दिन में कितने सारे इन्होंने ट्वीट डाले हैं और सब वही ट्विटर को लेके हैं ज़्यादातर। और एक आध जो अपना FTX के बारे में भी आप देख रहे हैं, ये सब जो है ट्विटर को लेके हैं। तो बस इन्होंने
इनको तो सिर्फ एक ट्वीट डालना है, बाकी तो सारा काम पब्लिक अपने आप कर देती है। तो ये है साहब इलॉन मस्क की कुछ आज अपडेट, बाकी और देखते हैं। में देखिए 851 बिलियन की जो अभी मार्केट कैप है, यानी कि मार्केट कैप जो है अभी नहीं बढ़ रही है। और जब तक देखिए मार्केट कैप नहीं बढ़ेगा तब तक तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अपना जो है देखिए मार्केट पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब तक मार्केट कैप नहीं बढ़ेगा तब तक देखिए कोई भी बुलिशनेस मार्केट में नहीं आएगी। BTC देखिए अभी अपना वही 16,800 की रेंज में ही चल रहा है, इथेरियम 1270, यानी कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। डॉज कॉइन देखते हैं। हाँ, डॉज कॉइन में ज़रूर आप देख सकते हैं थोड़ा सा 10% का 24 आवर में इजाफा हुआ है। वो उसी की वजह से मैंने कहा ना, एलॉन मस्क जो कह देगा तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं डॉज कॉइन के प्राइस में पंप ज़रूर आ जाता है। तो वही आप देख रहे हैं कि डॉज कॉइन में जो प्राइस का थोड़ा इंक्रीजमेंट हुआ है वो उसी की वजह से हुआ है। और सिवाय इनू में देखिए अपना वही अपना 5 टाइम 0 और 968 की सीरीज में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है अभी भी मार्केट एज यूजुअल उसी सिचुएशन में है। और FTX देखते हैं क्या पोजीशन है। देखिए $2 चल रहा है, बताइए क्या कंडीशन हो गई। यानी कि माल एक तरह से देखा जाए तो ख़त्म। और मार्केट रैंक देखिए 101 की पहुंच गई है। तो कुल मिला के ये तो ख़त्म ही मान लीजिए, अभी इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं। मैंने कहा ना कि अगर कोई बहुत अच्छी कहीं से फंडिंग मिल जाए तो ही कुछ हो सकता है। हाँ, सोलाना के प्राइस में ज़रूर थोड़ा सा देखिए अभी $14.9 है, यानी लगभग 24 घंटे में 8.3% नीचे आया है। हाँ, तो इसके प्राइस में थोड़ा सा ज़रूर इम्पैक्ट अभी, क्योंकि धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है जो स्टेकिंग पे लगा हुआ था, तो उसकी वजह से जो है इसके मार्केट में थोड़ा सा ये गिरावट है। तो जो भी है देखिए मार्केट में अभी ऐसे ही रहेगा और आप थोड़ा सा बस अलर्ट रहें, बाकी कुछ नहीं। देखिए जो होना था हो चुका है और एक तरह से मार्केट ने अब इसको FTX के जो भी झटके थे वो झेल लिए हैं। अब तो कोई बहुत बड़ा अगर कोई फट आएगा तो ही कुछ होगा, नहीं तो अब ऐसी कोई फ़िलहाल ऐसी कोई ज़्यादा मुश्किल हमें नहीं दिखाई दे रही है। अब देखते हैं, लेकिन मार्केट है देखिए क्रिप्टो करेंसी है, इसी बात के लिए मशहूर है कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ ठीक है, यहाँ कभी भी कुछ भी ख़राब हो जाता है और कभी भी कुछ भी ठीक हो जाता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी का नेचर है जो हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने फंड का ध्यान रखिए। और चलिए 1:30 बजे मिलते हैं किसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। नमस्कार।